हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि स्तंभ वर्ण लेखिका क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ण लेखिका क्या होती है और फिर स्तंभ वर्ण लेखिका समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी हमारी? धातु शोध या परिष्करण विधियां। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण लेखिका होती क्या है। वर्ण लेखिकी होती क्या है? तो ये जो होती है वो क्या होती है कि ये अधिशोषण तकनीकी है जो पे मिश्रण के दो प्रस्थाओं में के मध्य वितरण आधारित है। मतलब क्या होता है कि एक किसी भी अलग अलग जैसे विलयन है ए प्लस बी प्लस का मिश्रण है, तो इसमें जो अधिशोषण की क्षमताओं के आधार पर इसको बांटा गया है। तो ये दो प्रवस्थाओं के मध्य वितरण करती है, एक तो स्थिर प्रवस्था और दूसरी है हमारी गतिशील प्रवस्था। और इसमें भी वर्ण लेखिका में भी इसके प्रकार होते हैं, जैसे पेपर वर्ण लेखिका, स्तंभ वर्ण लेखिका और गेस वर्ण लेखिका। तो हमें किसको बताना है कि यहाँ पे स्तंभ वर्ण लेखिका क्या होती है। तो पहले हम वर्ण लेखिका लिख लेते हैं कि होता क्या है। तो ये अधिशोषण तकनीकी है जो मिश्रण को दो प्रवस्था के वितरण पर आधारित है। ठीक है, दो प्रवस्था कौन सी है? एक तो है स्थिर, दूसरा है गतिशील। ठीक है, अब इसके प्रकार क्या क्या है? प्रकार लिख सकते हो। तो पहला पेपर वर्ण लेखिका, वर्ण लेखिकी। दूसरा है स्तंभ, तीसरा है गेज। तो अब हम देखते हैं स्तंभ स्तंभ वर्ण लेखिकी क्या होता है। तो स्तंभ वर्ण लेखिकी क्या होता है कि ये अधिशोषण के चयन पर आधारित होती है कि मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण क्षमता क्या क्या है। जैसे अलग अलग होती है सबकी अधिशोषण क्षमता, तो उसी के आधारित पे स्तंभ वर्ण लेखिका होती है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि अधिशोषण के चयन पर आधारित है कि मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता
अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि ये हमारे क्या है, स्तंभ वर्ण लेखिकी का प्रयोगशाला विधि है। तो इसमें क्या दे रखा है कि ऊपर हमारे ये क्या है, मिश्रण है। तो ये है हमारा मिश्रण, मान लिया a प्लस बी प्लस सी है कोई, ठीक है। तो इसमें हमें दे रखा है यौगिक का मिश्रण, तो हमने इसमें दे दिया कि ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, या एक नोड लग रखा है, और ये क्या है, स्थिर प्रवस्था। तो ये अधिशोष कारक लग रखे हैं, और यहाँ पे ये नोड लग रखा है, बंद कर रखा है इसको। फिर इसके बाद में ये क्या करता है कि देखिए इसमें ये नोड के बाद धीरे धीरे ये विलयन इसके अंदर आता है, तो ये अलग अलग रंगीन पट्टियां बैंड बन जाती है, जैसे ये। तो ये क्या है, अधिशोषण की क्षमताओं के आधार पर ये पट्टियों में, जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि अलग 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 अवयवी घटकों की पट्टिकाएं, पट्टिकाएं, ठीक है। जैसे ये वाली है और ये वाली और ये है। तो इसके बाद में जो बनेगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, जैसे ये है हमारा ट्यूब, और ये नोड लग रखा है यहाँ पे, और ये हमारा पात्र है। तो सबसे पहले जो नीचे होगा उस धातु का कोई भी, जैसे मैंने मान लिया कि सबसे नीचे हमारी सी है, मिश्रण में जो जो सी धातु है वो है। तो सबसे पहले क्या क्या होगा, घटक सी का निक्षालन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगी, सी धातु। तो यही है हमारी स्तंभ वर्ण लेखिका। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।